हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो लास्ट क्लास में बात किए, सबसे पहले कि जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का नीड क्या है। Why we use the power electronic circuit, power device circuit। ओके, उसके बाद हम लोग ने बात किया कि जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो सारा एक स्विच है, तो उस स्विच का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, उस स्विच का जो है लॉसेस क्या होना चाहिए, क्या लॉसेस होता है, वो स्विच जो है कौन कौन सा डिवाइस हमारा जो है स्विच का क्लासिफिकेशन हम लोग बात किए। सो प्लीज मस्ट सी द वीडियो ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्विच सो दैट कैरेक्टरिस्टिक्स लॉसेस एंड क्लासिफिकेशन अगर आप देखेंगे स्विच का तो आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रॉपर्टी पता चल जाएगा। नाउ अब हम लोग बेसिकली बात करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब है क्या? सिंपल, इलेक्ट्रॉनिक्स बना है इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स, है ना। ये इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स है। कहीं ना कहीं हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रॉन का मैकेनिक्स। मैकेनिक्स यानी कि मूवमेंट। ओके, जहां भी मूवमेंट है, जहां भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ओके, देन देयर मस्ट बी द इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड। ओके, कहाँ जहां भी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इंजीनियरिंग का वो ब्रांच है जिसमें जो हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में। ऑफकोर्स इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉन का मोशन करते हैं, बट यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन का मोशन का बात करते हैं वो ऑलवेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बात करते हैं, है ना। आवाज आ रही है सबको? आवाज नहीं आ रही है? ओके, देन इन दैट केस जो है हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टडी किए, ओके, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टडी किए। अब हम लोग बात करें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक इंजीनियरिंग का ब्रांच है, एक सब्जेक्ट है जिसमें जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो सॉलिड स्टेट डिवाइस का स्टडी कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट डिवाइस जो हम लोग आगे देखेंगे, ओके, जितने सारे कन्वर्टर हैं सारा सॉलिड स्टेट डिवाइस है जिसको हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं, ओके, जस्ट यूज टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिसिटी, कंट्रोल द इलेक्ट्रिकल पावर, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। आपने देखा इन द फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जनरेशन में या डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ये कंट्रोलिंग में वो हर जगह पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूटिलाइज करते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिकली जो जिस डिवाइस को यूटिलाइज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल पावर के जनरेशन, कंट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में जो हम लोग बात करते हैं। वही अगर जो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बात किए थे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का। यहाँ पे सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सॉलिड स्टेट में हम लोग देखेंगे सारे डिवाइस को, है ना। यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम लोग बात करते हैं which are capable to handle only the low signal। लो सिग्नल, लो सिग्नल यानी कि जो भी हमारा वोल्टेज के रूप में सिग्नल है, करंट के रूप में सिग्नल है, वो करंट और वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, लो होगा। या हम लोग बात करेंगे उस डिवाइस का जो रेटिंग होगा, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, उसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। या हम लोग बात करेंगे जो पावर रेटिंग है, सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो यूज कर रहे हैं उसका पावर रेटिंग का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। वही हम लोग जो यहाँ पे यूज करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो यूज करेंगे सॉलिड स्टेट डिवाइसेस या पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसका जो रेटिंग क्या होगा, हाई वोल्टेज रेटिंग होगा, हाई वोल्टेज रेटिंग, हाई करंट रेटिंग, और वो जो है कैपेबल होगा जस्ट टू हैंडल द लार्ज पावर रेटिंग, है ना, लार्ज पावर रेटिंग। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल कि हम लोग यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है हम लोग क्या किए, लार्ज पावर रेटिंग के डिवाइस को हैंडल कर रहे हैं। तो हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कर रहे हैं, अभी इसको पहले हम लोग बात की तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन जो है ओके जस्ट टू कंट्रोल, जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिकल पावर। तो क्योंकि हमारा जो जितने सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ओके वो सेमीकंडक्टर के द्वारा बना हुआ है ना। तो सेमीकंडक्टर के द्वारा बना हुआ, तो सेमीकंडक्टर की रेटिंग को बढ़ाने के लिए, सेमीकंडक्टर डिवाइस की रेटिंग को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए ओके वहाँ पे स्लाइटली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के या सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कंस्ट्रक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट की। मैंने बताया था ऑफलाइन क्लास में भी, है ना, कि जो भी हमारा डिवाइस है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सॉलिड स्टेट डिवाइस होगा, उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो स्लाइटली डिफरेंट होगा फ्रॉम द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओके, जिसको हम लोग आगे देखेंगे हर डिवाइस के कंस्ट्रक्शन में, सो डोंट वरी। तो यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जो एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं बहुत सारे रूप में। सबसे पहले कन्वर्टर के रूप में, कन्वर्टर यानी कि रेक्टिफायर ओके वो रेक्टिफायर, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर भी हो सकता है। इन्वर्टर के रूप में मोटर को स्पीड कंट्रोल करने के रूप में, अगर मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है तब भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना भाई, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ओके। चॉपर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ब्लास्ट फर्नेस जो हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग में बात कर रहे थे ओके। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में भी इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में बात करते हैं, यूपीएस में बात करते हैं, एसएमपीएस में बात करते हैं ओके। जो भी हमारा सिस्टम है सारा, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में बात करते हैं, ये सारे जगह जो है हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हॉस्पिटल वगैरह में भी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्लांट प्रोसेस में जो करते हैं, सारी जगह आईसीयू में करते हैं, सारी जगह पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल हो रहा है ना। तो यहाँ पे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंपल कि उसका एप्लीकेशन है क्या, है ना। तो वो एप्लीकेशन देखे हम लोग। अब यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में कौन कौन सा डिवाइस है ओके जिसको हम लोग को स्टडी करना है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में आपके पास जो डिवाइस है वो है पावर डायोड, यहीं से शुरू होता है आपको पावर डायोड ओके। पावर डायोड के बाद आपका क्या है, पावर बीजेटी, पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट, ऑफकोर्स डायोड बीजेटी मॉसफेट आपने पढ़ लिया है ना। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो है थायरिस्टर फैमिली, थायरिस्टर फैमिली के ग्रुप का बात करेंगे। थायरिस्टर फैमिली में जो है सबसे पहला जो फैमिली है हमारा इसमें वो है एससीआर, एससीआर जिसका फुल फॉर्म है, जिसको बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर ओके। दूसरा है हमारा LASCR, LASCR यानी कि लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर ओके। तीसरा है हमारा SIT, SIT यानी कि स्टैटिक इंडक्शन थायरिस्टर, स्टैटिक इंडक्शन थायरिस्टर। नेक्स्ट है हमारा RCT, RCT यानी कि रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर, ये सारा नाम है ओके। उसके बाद डाइक जो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ट्राइक इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब हमारा सारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम लोग सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में धीरे धीरे करके जो स्टडी करना है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, सबसे ज़्यादा जो हम लोग फोकस करेंगे वो है पावर डायोड, SCR, डाइक, ट्राइक, ये सब पे फुल्ली हम लोग डिटेल बात करेंगे, है ना। इस पे डिटेल बात करके हम लोग एक एक करके पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इंटर करेंगे
ओके, आई थिंक यहाँ तक हम लोग जो बात कर रहे हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ओके,